ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत प्रथम स्तर अतः द्वितीय अध्याय भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्मा। व्यासवाच इति संप्रसहस्रो विप्राणाम रोम हर्षस प्रतिपूज्य अवस्थित संसांग प्रवक्त मुप्र चक्र में। व्यास जी कहते हैं, शौनक आदि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी योगोपित संस्कार भी नहीं हुआ, सूत्रालौकिक वैदिक क्रम का अनुष्ठान अवसर भी नहीं आया, उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उसके पिता विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उसी समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। यह मद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला है और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस अंधियार अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उसके लिए आध्यात्मिक तत्वों से प्रकाशित करने वाला ये एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों को आचार्य श्री सुखदेव जी का इसका वर्णन किया है। मैं उनका शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण में समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले को इस श्रीमद्भागवत महापुराण की पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ये प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। इसमें भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसे जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होने पर अन्याय प्रेम से उनके चित्त जोड़ने से निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म के ठीक ठाक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का हृदय न हो तो निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, अर्थात उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए, भोग विलास इसका फल नहीं है माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों का तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन की फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेता लोग ज्ञाता और जय के देह से भय से रहित अखंड द्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारता है। श्रद्धालु मुनिजन भगवत शरण से प्राप्त ज्ञान को वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व को परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनक आदि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म का अनुष्ठान करता है उसका पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी होती है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करें। शौनकादिक ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने वाले महसेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवान कथा में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपना कथा सुनाने वाले के हृदय में आकर स्थिर हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नाश कर देते हैं, क्योंकि वह संतों के नित्य सहद है। जब श्रीमद्भागवत तथा भक्तजनों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र करती भगवान श्री कृष्ण के प्रति अस्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव, काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त से इनसे रहित सत्वगुण में स्थित और निर्मल हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान को प्रेममय भक्ति से जब संसार के समस्त आसक्तियाँ मिट जाती है और हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन छीन हो जाते हैं। इसमें बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्य, रज और तम। इसको स्वीकार करके संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए आदित्य परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सज्जुग स्वीकार करने वाले श्री हरि से होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसी के भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेद वेदांत यज्ञ अग्नि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से श्रेष्ठ सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि ये भगवंत का दर्शन कराने वाला है।
प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्य में भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते हैं। अब भी जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वो उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते हैं, न किसी में दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाली तमोगुणी, रजोगुणी, भैरव आदि भूतोपासना को उपासना न करके सत्यगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कलो स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिनका स्वभाव रजोगुणी अर्थात तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य, संतान की कामना से भूत, पितर और प्रजापतियों को उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उन भूत आदियों से मिलता जुलता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में है, योगों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही है। योग समाप्ति के लिए किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में है। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप और श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए धर्म का अनुष्ठान होता है और सब गतियाँ श्री कृष्ण में ही समा जाती है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत है, फिर भी अपने गुणमयी माया जो प्रपंचों की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि में नहीं है, उन्होंने सर्ग आदि में इस संसार की रचना की है। वे सत्य, रज और तमो तीनों गुण उस माया विलास है, उसके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो परिपूर्ण विज्ञानंदन है। अग्नि तो वास्तव एक ही है, परंतु जब वो अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक से मालूम पड़ती है। वैसे सबका आत्मस्वरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता अनेक जैसे जान पड़ती है। भगवान ये सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय और अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की जोनियों का निर्माण करते हैं और उन्हें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके इन जोनियों के अनुरूप विषय का भोग कराते हैं। वहीं संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि लीलाओं जोनियों में लीला अवतार करके सत्यगुण जीवों का पालन पोषण करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस सत्याम प्रथम स्कंदे नमस्य पाख्याने द्वितीय अध्याय।